बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये लेक्चर आपको स्टार्स बरकत ऑन कैंपस की प्लेटफॉर्म से दिया जा रहा है, लिहाजा इस लेक्चर को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मौजूदा हालात के पेश नज़र सबका फ़ायदा हो। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द सेल्स एंड देयर ऑर्गेनाइज एट मॉलिक्यूलर लेवल। स्टूडेंट्स, जब हम किसी जानदार के स्ट्रक्चर, सेल्स या ऑर्गेनाइज को मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करते हैं तो इस ब्रांच को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का नाम देते हैं। यानी इसमें हम स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनाइज जो है वो किन मालिक्यूल से मिलकर बनी हुई है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इसी तरह से सेल्स और जानदार की जो स्ट्रक्चर है वो इसमें स्टडी की जाती है। स्टूडेंट, नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट। यानी एक जानदार का अपने माहौल के साथ कैसा ताल्लुक़ है, इसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। दिस इंक्लूड्स इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट। यानी ये देखा जाता है कि एक जानदार का अपने माहौल में मौजूद इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट के साथ कैसा ताल्लुक़ है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। The study of microorganisms which include bacteria, viruses, protozoa and microscopic algae and fungi। तो स्टूडेंट्स, हर वो जानदार जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आता उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं और उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। तमाम ऐसे जानदारों का मुतालिया करना माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड माइक्रोस्कोपिक एल्जी एंड फंजाई। स्टूडेंट, नेक्स्ट है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। This branch of biology deals with the organism living in freshwater bodies like rivers, lakes, and physical and chemical parameters of these water bodies। स्टूडेंट, इस ब्रांच में हम उन तमाम जानवरों का मुताला करते हैं जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं। अब आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि दुनिया में वाटर की एग्जांपल दो तरह की है। यानी एक फ्रेश वाटर है, मिसाल के तौर पर रिवर्स और लेक्स का वाटर, और दूसरा मेरीन वाटर है जिसे आप ओशियंस और सीज़ वाटर कहते हैं, यानी समंदर का पानी। तो फ्रेश वाटर में जैसा कि आप जानते हैं कि नमक की मकदार ना होने के बराबर होती है और समंदर के पानी में नमक की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसी तरह से इन दोनों में जानवरों की इकसाम भी डिफरेंट होती है। तो लिहाजा फ्रेश वाटर बायोलॉजी वो बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें ऐसे जानवरों का मुताला किया जाता है जो सिर्फ फ्रेश वाटर में ही पाए जाते हैं, यानी रिवर्स और लेक्स में रहने वाले। इसके साथ साथ हम फ्रेश वाटर्स के फ़िज़िकल और केमिकल पैरामीटर्स को भी स्टडी करते हैं, यानी फ्रेश वाटर की पीएच और टेम्परेचर वगैरह जो है ना, इसको भी हम इसी ब्रांच में स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट है मेरीन बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ लाइफ इन सी एंड ओशियंस। This includes the study of marine life and the physical and chemical characteristics of sea acting as a factors for marine life। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि दुनिया में दो तरह के वाटर पाया जाता है, एक है फ्रेश वाटर और दूसरा है मैरीन वाटर। समुद्रों का पानी, उसमें पाए जाने वाले तमाम जानवरों को अगर स्टडी किया जाए तो उसे हम मैरीन बायोलॉजी में इंक्लूड करते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें भी हम मैरीन वाटर की केमिकल और फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, यानी वाटर के पीएच और उसकी टेम्परेचर और उसकी डेप्थ वगैरह का मुतालिया भी किया जाता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, द स्ट्रक्चर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, लाइफ हिस्ट्रीज एंड होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप आर स्टडीड इन पैरासाइटोलॉजी। स्टूडेंट्स, पैरासाइट्स का मुताला करना पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे कोरोना वायरस को डिस्कस करेंगे। अगर हम कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो ये पैरासाइटोलॉजी में शुमार होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये इंसानों में कैसे मुंतकिल हुआ, तो ये भी हम पैरासाइटोलॉजी में ही डिस्कस करेंगे। लाइफ हिस्ट्रीज़, ये वायरस कहाँ से आया है और ये इंसानों में कैसे मुंतकिल हुआ, ये सारा जो है ना हम पैरासाइटोलॉजी में ही डिस्कस करते हैं। एंड होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, यानी ये अपने होस्ट में कितनी देर के लिए रहता है, कितनी और किस तरह की डिजीज़ काज करता है, ये सारा जो है ना पैरासाइटोलॉजी में ही डिस्कस किया जाता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट है ह्यूमन बायोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन। दिस इंक्लूड्स फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, फंक्शन, हिस्टोलॉजी, एनाटमी, मॉर्फोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, cell biology
एंड इकोलॉजिकल स्टडीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स। स्टूडेंट्स, अगर सिर्फ इंसान का मुताला किया जाए, उसमें फॉर्म, स्ट्रक्चर, फंक्शन, हिस्टोलॉजी, एनाटमी, मॉर्फोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, हर एक चीज़ को स्टडी किया जाए तो स्पेशली इंसान की, इसे हम ह्यूमन बायोलॉजी में शुमार करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट है सोशल बायोलॉजी। दिस इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम एक इंसान की सोशल एक्टिविटीज़ और सोशल बिहेवियर का मुताला करते हैं, यानी एक इंसान का दूसरे जानदारों के साथ कैसा रवैया है, क्या वो उसे नुकसान पहुँचाता है या उसे फ़ायदा देता है। तो इन सब बातों को सोशल बायोलॉजी में ही स्टडी किया जाता है। स्टूडेंट लास्ट पे है बायोटेक्नोलॉजी। इट इज़ विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिस्टम्स और प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इंडस्ट्रीज़, यानी इंसान की फलाह बहबूद के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। ये स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपको स्टार्स कॉलेज एंड एकेडमी बरका टाउन कैंपस के प्लेटफॉर्म से दिया गया है, लिहाजा इसे मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें और हमारी फ्री प्री क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।